आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान देने के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सराहना की। प्रदेश सरकार कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रेलगाड़ी मानसखंड एक्सप्रेस संचालित करेगी। उत्तराखंड सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। और राज्य सरकार ने अल्मोड़ा जिले के राजकीय उद्यान गरुड़ाबाज धौलादेवी में चाय फैक्ट्री की स्थापना को मंजूरी दी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस उनकी सरकार के खिलाफ जो श्याम पत्र लाई है वे उनकी सरकार के लिए बुरी नजर को हटाने के काले टीके की तरह है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। राज्यसभा में जिन सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है उनके विदाई समारोह में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपार योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार सदन और देश का मार्गदर्शन किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूं वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विधेयकों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए और उन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ चर्चा तथा बहस लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इस सदन में इस बात पर कई बार गहन चर्चा हुई है कि केवल आकार में भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना नाकाफी है। लोकतंत्र के लिए गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ये तभी संभव है जब वाद विवाद, चर्चा, परस्पर विमर्श और अन्य गतिविधियों के जारी रहे। प्रदेश सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रेलगाड़ी मानसखंड एक्सप्रेस संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की नई पहल है। उन्होंने कहा कि यह पहल देश के सुदूर इलाकों से सैलानियों को राज्य के विभिन्न दर्शनीय स्थलों तक पहुंचाने में कड़ी का काम करेगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस संचालित किए जाने के लिए एक MOU साइन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है और धामी जी का भी ये एक लक्ष्य था कि इसके बीच में ट्रेन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें पूर्णागिरी, हाटकालिका, पाताल भुवनेश्वर, मायावती, बालेश्वर, मानेश्वर, जागेश्वर, गोलू देवता, नंदा देवी और कटारमल, कसार देवी, नानक मत्ता गुरुद्वारा, खटीमा, नैना देवी, नैनीताल, ये सभी संभावित स्थल हैं जो आपको मानसखंड से एक्सप्रेस से जो आपको सुलभ होंगे और दर्शन के लिए आपके लिए उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि मानसखंड स्थित मंदिरों की यात्रा के साथ शुरू होने वाली इस पहली रेलगाड़ी को अप्रैल महीने में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। यह ट्रेन कोलकाता शहर से चलाई जाएगी। मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन में 500 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। इस रेलगाड़ी में सफर के दौरान उत्तराखंडी व्यंजन परोसे जाएंगे और पर्यटन विभाग की ओर से प्रशिक्षित गाइड्स को भी रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके सभी पात्र आश्रितों को राजकीय सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कल विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पृथक उत्तराखंड निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही उनकी पेंशन में वृद्धि की है। श्री धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के उत्थान के लिए समर्पित है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तराखंड सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 27 फरवरी को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान तथा ओडिशा से 3-3 और 1-1 सीट उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से है। राज्य सरकार ने अल्मोड़ा जिले के राजकीय उद्यान गरुड़ाबाज धौला देवी में चाय फैक्ट्री की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 1,30,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। कृषि मंत्री ने कहा कि चाय फैक्ट्री की स्थापना के बाद स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही स्थानीय चाय उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा और चाय उत्पादकों की आय में भी वृद्धि होगी। रुद्रप्रयाग जिले में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा को अब नई रफ्तार मिलेगी। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। जिले को एक साथ 30 आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक मिले हैं जो जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लंबे समय से विभाग में खाली पड़े चिकित्सकों के पदों पर नई तैनाती के आदेश जारी हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और यह 6.5% बनी रहेगी। 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति के 5 सदस्यों ने पिछली बैठक में रेपो दर बरकरार रखने का निर्णय लिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए यह जानकारी दी। रेपो दर उस ब्याज दर को कहते हैं जिस पर बाकी बैंक छोटी अवधि के नकदी असंतुलन से निपटने के लिए आरबीआई से पैसा लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि एसडीएफ दर 6.25% और एमएसएफ दर तथा बैंक दर 6.75% बने रहेंगे। बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 7% का अनुमान लगाया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां सशक्त हैं और वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 7.3% है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्यधाम के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विधानसभा में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री जोशी ने हर हाल में फरवरी महीने के अंत तक सैन्यधाम का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्यधाम जन भावना से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के बाद चारों धामों की भांति सैन्यधाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के खिरसू विकासखंड में 3 लोगों को निवाला बनाने वाले गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य जीव प्रतिपालक की ओर से आदेश जारी कर अंतिम विकल्प के रूप में नरभक्षी गुलदार को मारने के आदेश दिए गए हैं। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गुलदार को नरभक्षी घोषित करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए गए थे। वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम और उसके प्रबंधन और कार्य योजना को लेकर चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी रखने, पर्यावरण व जंगलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने और सबकी सहभागिता से वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए काम करने की योजना बनाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विकासखंड स्तर, ग्राम पंचायत और वन पंचायत स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने के साथ ही फायर फाइटिंग किट देने को भी कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि नए वन अधिनियम के तहत वनाग्नि की रोकथाम के लिए जंगलों में आग की रोकथाम के लिए फायर कंट्रोल लाइन बनाई जा सकती है। उन्होंने अति संवेदनशील वन क्षेत्रों में फायर लाइन बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान देने के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की सराहना की। प्रदेश सरकार कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रेलगाड़ी मानसखंड एक्सप्रेस संचालित करेगी। उत्तराखंड सहित 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू। और राज्य सरकार ने अल्मोड़ा जिले के राजकीय उद्यान गरुड़ाबाज धौलादेवी में चाय फैक्ट्री की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।